हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का अगला लेसन पढ़ने वाले हैं 6। एवरी ड्रॉप काउंट्स, मतलब हर जो पानी का ड्रॉप होता है वो हमें काउंट करना चाहिए, मतलब उसको संभाल के यूज़ करना चाहिए। लॉन्ग लॉन्ग एगो, तो देखो इस लेसन में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं कि लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत सालों पहले। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ घड़सीसार। ये जो पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ये है घड़सीसार की। सार मीन्स अ लेक। सार का मीन्स होता है लेक, एक तालाब। किंग घड़सी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 years ago with the help of the people। पीपल की हेल्प से जैसलमेर में एक किंग घाड़सी आया था। वहाँ पे कितने सालों पहले आया था वो? 650 ईयर्स एगो पहले किंग घाड़सी नाम का जैसलमेर में एक किंग था। और ऑल अराउंड द लेक देयर आर घाट्स विथ स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर। और उस घाट्स के मतलब जो लेक था वो एक घाट की तरह था और वहाँ पे क्या थे? स्टेप्स थे पानी के लिए। डेकोरेटेड वरांडास भी वहाँ पे थे, मतलब जो घाट था वहाँ वो बहुत ही ज़्यादा क्या था? ब्यूटीफुल था। वहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स थे, डेकोरेटेड वरांडास थे लोगों को खड़े रहने के लिए। वरांडास मतलब क्या कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग खड़े रह सकते हैं। लार्ज हॉल्स, बड़े बड़े हॉल्स थे, रूम्स थे एंड मच मोर, और बहुत कुछ था। People came here to celebrate festivals and for programs of music and dance। वो जो घड़सीसार का जो घाट था, वो जो लेक था, वो बहुत ही ज़्यादा क्या था? खूबसूरत था। इसलिए वहाँ पे वरांडास, हॉल्स और रूम्स बंधे हुए थे ताकि लोग वहाँ पे आए और अलग अलग फेस्टिवल जो हैं वो सेलिब्रेट कर सके। एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस, और वहीं पे लोग आके म्यूजिक और डांस भी करते थे। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। और बच्चों को भी वहाँ पे जाना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि घाट पे उन्हें अच्छा लगता था, इसलिए वो वहाँ पे आते थे और अपना स्टडी करते थे। स्कूल का जो स्टडी होता था वो करते थे ताकि उनका भी वहाँ पे मन बहल जाता था। द तालाब बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टू केयर टू कीप इट क्लीन। वो जो तालाब था वो सबका था, वहाँ पे घड़सीसार में सबका था और वो सब मिलकर उसे क्या करते थे? साफ भी करते थे, क्लीन भी करते थे। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक। सारा जो रेन का, बारिश का जो पानी था वो एक लेक में कलेक्ट हो जाता था, स्प्रेड ओवर मेनी माइल्स। और बहुत मतलब बहुत माइल्स, मतलब बहुत ज़्यादा हज़ारों माइल्स तक वो क्या था? लेक स्प्रेड हुआ था। इट वॉज मेड इन सच a way that when the lake was full the extra water flow into another lake at a lower level। देखो वहाँ पे ऐसी सिस्टम थी कि अगर वो लेक बारिश के पानी से अगर फुल भी हो जाता है तो जो एक्स्ट्रा वाटर था वो फ्लो होके दूसरे लेक में चला जाता था एट लोअर लेवल में। व्हेन दैट टू फिल्ड अप द एक्स्ट्रा वाटर फ्लो इनटू द नेक्स्ट लेवल। अगर वो दूसरा लेक भी भर जाता है, फिल अप हो जाता है, तो दूसरे एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो फ्लो होके फिर से दूसरे नेक्स्ट लेक में चला जाता था। दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप। ऐसे कितने लेक्स थे? 9 लेक्स थे जो कि भर भर के अलग मतलब अगले लेक में उसका एक्स्ट्रा पानी चला जाता था। इसलिए वो एक लेक से दूसरे लेक पर जो पानी जाने का जो सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा लगता था, खूबसूरत दिखता था, इसलिए वहाँ पे सब लोग आते थे। दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल अप। दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर। इसलिए रेन वाटर जब भी गिरता था वो पूरे सारे जो घाट से वो भर जाते थे, सारे लेक भर जाते थे। टुडे आज घड़सीसार इज़ नो मोर इन यूज। घड़सीसार यूज ज़्यादा नहीं होता है। मेनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दो 9 लेक्स। वहाँ पे जो 9 लेक्स थे उसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स और कॉलोनीज बन गए, सीमेंट का काम कर दिया उन लोगों ने वहाँ पे। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दिस लेक्स। इसलिए उस लेक में अभी पानी जमा नहीं होता है।
Now the water does not get collected in these lakes. Rain water just flows away and it's wasted. और बारिश का जो पानी होता है वो बह के वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो 9 लेक्स थे उनके बीच में सीमेंट का काम कर दिया, बिल्डिंग्स जो थे वो सारे बना दिए, अपार्टमेंट्स बना दिए और कॉलोनीज भी बना दिए। इसकी वजह से वो गढ़सीसार लेक अभी पहले जैसा ब्यूटीफुल नहीं रहा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थ्रू द आईज ऑफ अल बिरूनी। अल बिरूनी एक ट्रैवलर था। वो जो था रिपोर्टर की तरह सब लिखता था, और वो एक बार क्या हुआ, इंडिया में आ गया। अभी उसके आंखों से देखते हैं कि वो किस प्रकार से देखता था उस जगह को। मोर देन 1000 years ago अ ट्रैवलर केम टू इंडिया। अल बिरूनी नाम का 1000 years ago मतलब हज़ारों सालों पहले अल बिरूनी नाम का एक ट्रैवलर था जो कि वहाँ पे आया था। हिज नेम वाज अल बिरूनी। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज़ नाउ कलेक्टेड उज़्बेकिस्तान। वो कहाँ से आया था? उज़्बेकिस्तान से आया था। अल बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सॉ। अल बिरूनी ने बहुत ही केयरफुली जो कुछ भी वहाँ पे ऑब्जर्व किया, अल बिरूनी ने सब केयरफुली ऑब्जर्व किया और सब नोट डाउन कर लिया, और वहाँ पे सारे डिटेल्स जो थे वो भी उसने देख ली। ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री। उसने लिखा था कि उसने जो भी देखा, जो भी जिसके चीज़ की खोज की, वो बहुत ही ज़्यादा अलग था, डिफरेंट था, और वो उसके कंट्री में उसने कभी नहीं देखा। हियर इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट ही रोट अबाउट द पॉन्ड्स ऑफ द टाइम। वहाँ के हज़ारों सालों पहले जो तालाब थे उसके बारे में उसने बहुत कुछ लिखा। द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। और उसने लिखा था कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा होशियार हैं कि उन्होंने इतने खूबसूरत तालाब बनाए हैं। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम। अगर मेरे कंट्री के लोग यहाँ पे देखेंगे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। देखिए ऐसा भी कुछ बन सकता है। दे पाइल अप यूज रॉक्स एंड जॉइन देम विथ आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतराज। वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर जो थे वो आयरन के रॉड से उनको खड़ा किया गया था और चबूतराज बना दिए गए थे, मतलब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बना दिए गए थे ऑल अराउंड द लेक के आजू बाजू में। बिटवीन दिस देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस। बहुत ही बड़े बड़े क्या थे, और रोज के मतलब बहुत सारे रोज किसके थे, बड़े बड़े जो स्टेयरकेसेस होते हैं वो थे। गोइंग अप एंड डाउन, उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए और उतरने के लिए वहाँ पे बहुत सारे क्या थे, स्टेयरकेसेस थे। द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट सो देयर इज़ लेस क्राउडिंग। वहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्टेप्स थे, मतलब ज़्यादा वहाँ पे क्राउड नहीं होना चाहिए इसलिए। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, आज हम इतिहास पढ़ रहे हैं, वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अल बिरूनी। मतलब जो अल बिरूनी था उसने बहुत सालों पहले जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ रहे हैं। द स्टैम्प केम आउट इन 1973। ये जो स्टैम्प आप देख रहे हैं ये 1973 का था, 1000 years आफ्टर हिज बर्थ। उसके जन्म के बाद 1000 years बाद तक वो रहा। ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट। Look at the area around your school. Are there any field, farms, पक्का रोड्स, ड्रेन्स एक्सेट्रा? क्या आपके स्कूल के अराउंड में क्या कोई ऐसा खेत है, फार्म है, या फिर पक्का रोड है, या फिर ड्रेन है जो आपको यहाँ पे लिखना है। इज़ दिस एरिया स्लोपिंग, रॉकिंग और फ्लैट? वहाँ का एरिया स्लोप है, मतलब इस तरह से क्या स्लोपिंग एरिया है, रॉकी है मतलब बहुत सारे पत्थर है, या फिर फ्लैट है। थिंक वॉट विल हैपन हर वेन इट रेन्स। अगर वहाँ पे बारिश गिरती है तो वहाँ पे क्या नज़ारा होता है, कैसा होता है। वेयर विल द रेन वाटर गो इन टू द ड्रेन्स, पाइप्स और पिट्स। इट्स सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक इन टू द सॉइल। वहाँ के जो पानी है वो रास्तों पे बह जाता है, पानी में पूरा जमा हो जाता है, या फिर
वेस्ट हो जाता है, क्या होता है। तो वो हमें लिखना है कि आपके स्कूल के आजू बाजू में नज़ारा कैसा होता है। अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। बिसाइड्स जैसलमेर, many places in Rajasthan get very little rainfall. Drop by drop. Besides Jaisalmer, many places in Rajasthan get very little rainfall. जैसलमेर में जहाँ के राजस्थान में है वो वहाँ पे क्या होता है, बहुत कम रेनफॉल होता है। हियर इट रेन्स फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन द एंटायर ईयर। वहाँ पे बारिश बहुत ही कम दिन होती है, पूरे साल में बहुत ही कम दिन आती है, मतलब नहीं के बराबर। समटाइम्स नॉट इवन दैट मच। द रिवर्स हियर डू नॉट हैव वाटर ऑल अराउंड द ईयर। मतलब वहाँ पे जैसलमेर नाम का जो गांव है राजस्थान में, वहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है और वहाँ के जो रिवर्स होते हैं वो पूरे साल में नहीं भर पाते हैं। एंड एट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दिस एरिया डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। फिर भी वहाँ के जो विलेजेस हैं वहाँ पे पानी की शॉर्टेज बिल्कुल नहीं होती है, पूरे साल वहाँ पे पानी नहीं आता है, फिर भी वहाँ पे वाटर की शॉर्टेज नहीं होती है। क्यों? पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रीसियस। वहाँ के लोग पानी को भगवान की तरह पूजते हैं। उन्हें पता है कि पानी का हर एक ड्रॉप क्या होता है, बहुत ही कीमती होता है। लेक्स एंड जोहार्ट्स वेयर मेड टू कलेक्ट वाटर। लेक्स एंड जोहार्ट्स वहाँ पे पानी जमा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वेयर मेड टू कलेक्ट वाटर, वाटर वॉज एवरी वंस नीड। पानी जो है हमें पता है कि सबकी ज़रूरत पानी है। पानी के सिवाय, पानी की वजह हम कुछ नहीं कर सकते, पानी के बिना हम जी भी नहीं सकते। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर। बिजनेसमैन से लेकर लेबरर तक यहाँ पे हर एक आदमी पानी के ऊपर काम करता है। Some water from the lakes soak into the ground and reach the wells and bodies step well। मतलब कोई जो पानी होता है वो लेक्स में सोख जाता है, सोख लेता है और ग्राउंड में सोख लेता है। एंड वहाँ के जो वेल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, भरे हुए रखते हैं बारिश के पानी से। उनको बाउडीज और सेफवेल भी बोलते हैं। द सॉइल ऑफ द एरिया अल्सो बिकम वेट एंड फर्टाइल। और इसी के वजह से वहाँ की जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, गीली ही रहती है और फर्टाइल भी रहती है, मतलब वहाँ पे क्रॉप्स अच्छे से आते हैं। एवरी हाउस हैड ए सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। हर एक हाउस में ऐसी सिस्टम होती है जहाँ पे पानी क्या होता है, रेन वाटर का, बारिश का पानी कलेक्ट होता है। लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट। राइट साइड में आपको जैसे कि पिक्चर दिख रहा है, वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया है, ऐसा सिस्टम बनाया है कि वहाँ पे नीचे क्या है, छत का जो पानी है वो नीचे क्या हो रहा है, अंडर वाटर टैंक वहाँ पे बनाए गए हैं और वहाँ पे पानी रेन वाटर का सारा जमा हो रहा है और वही वो साल भर यूज़ करते हैं। लुक एट हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ। How do you think the rainwater that falls on the roof will reach the underground tank? आप सोच के बताइए कि जो रेन वाटर का पानी है वो रूफ से नीचे कैसे जाता होगा। वहाँ पे जो पाइपलाइंस वहाँ पे उन्होंने बिठाई हैं, उस पाइपलाइन के थ्रू जो रेन वाटर का पानी है वो जमा होकर अंडर वाटर टैंक तक पहुंचता है। हैव यू एवर सीन अ स्टेपवेल। क्या आपने इस तरह का कोई स्टेपवेल कभी देखा है? लुक एट द पिक्चर। यह पिक्चर में देखिए। कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप्स गो डाउन सेवरल स्टोरेज डीप। ये जो स्टेपवेल्स है ये बहुत ज़्यादा क्या है, डीप है, बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या किया है, अंदर तक उसे बनाया है। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल, the people could go down and the steps and reach the water।
जब यहाँ पे बहुत सारा रेन वाटर का पानी बहुत सारा जमा हो जाता है, तब पीपल क्या करते हैं, स्टेप्स से नीचे जाते हैं और वहाँ का जो पानी होता है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्टेप वेल्स कहते हैं। Long ago, people used to make long journeys with the caravans of animals and goods। बहुत सालों पहले लोग, अभी तो हम गाड़ी से ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन पहले के जो लोग थे वो एनिमल्स के कारवंस बनाते थे, गाड़ियाँ बनाते थे, उसमें क्या करते थे, ट्रैवल्स करते थे। पीपल फेल्ट इट वॉज अ गुड थिंग टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रैवल्स। अभी एनिमल्स को इतने दूर तक अगर हम ट्रैवलर करके आएंगे तो उनको तो पानी तो लगेगा ही। दस दे बिल्ट मेनी ब्यूटीफुल स्टेप वेल्स, इसीलिए यहाँ पे स्टेप वेल्स इतने बनाए हुए रहते थे। हैव यू एवर फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? इफ़ येस देन व्हाट वाज द रीज़न फॉर इट? क्या आपने कभी आपके एरिया में पानी का शॉर्टेज फेस किया है और क्यों? अगर किया है तो यस लिखना है और क्यों किया है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने कभी कभी पानी का जो शॉर्टेज है, ज़्यादातर नहीं लेकिन हमारे एरिया में कभी कभी पानी का शॉर्टेज हो जाता है। रीज़न ये भी हो सकता है कि वहाँ की अगर पाइपलाइन अगर ब्रेक हो गई हैं और फूट गई हैं तो पानी का शॉर्टेज कम बढ़ जाता है, पानी वहाँ पर बंद कर देते हैं हमारे यहाँ का। Talk to your grandmother or any elderly person, find out when they were of your age। आपके एज से बड़े जो भी आपके घर में होंगे, ग्रैंड मदर ग्रैंड पा वगैरह, उनको पूछिए कि जब भी आप पानी कहाँ से कलेक्ट करते थे या फिर आपके यहाँ पे पानी कैसे आते था। फ्रॉम वेयर डीड, तो वो यही बताएंगे कि हम नल से पानी लेते थे या फिर पंप करके लेते थे, या फिर बहुत सारे तरीके थे जिनसे वो पानी क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। फ्रॉम वेयर डीड दे गेट वाटर फॉर द हाउस एज दे हैव बीन अ चेंज नाउ। बहुत सारे लोग जो जिनके घरों में क्या होता है, घर में पानी नहीं आता है, हैज़ देयर बीन अ चेंज, बहुत सारा अभी चेंज हो गया है। अभी तो पाइपलाइन भी क्या है शुरू हो गई हैं, डायरेक्टली पाइपलाइन से क्या आता है, नल शुरू करो और पानी आ जाता है। व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट्स वेयर मेड फॉर ट्रैवलर्स के लिए तब क्या अरेंजमेंट रहती थी? फॉर एग्जाम्पल पियाऊ रहता था, मशाक रहता था और एनी अदर थिंग रहता था। अभी हम क्या करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, पानी की बॉटल साथ में लेके जाते हैं और वहाँ पे पानी क्या करते हैं, पीते हैं। लेकिन तब पानी की बॉटल नहीं थी, तब पिहाऊ जैसा था, तब उससे वो क्या करते थे, पानी पीते थे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। अभी पानी के ऊपर बहुत सारी परंपराएं थी जो पहले के लोग बहुत अच्छी तरीके से निभाते थे। अभी हम पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज करते हैं, उसकी कीमत नहीं करते हैं, लेकिन पहले के लोग पानी को पूछते भी हैं, पूछते भी थे। कुछ लोग अभी भी हैं जो पानी को पूछते हैं। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स। पीपल जो है वो बहुत ही पहले पुराने तालाब थे, धारास थे, स्टेपवेल्स थे और नालास भी थे। मेनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर। बहुत सारे उनके कस्टम्स थे, फेस्टिवल्स थे जो पानी से रिलेटेड थे। एट सम प्लेसेस व्हेनेवर टेक्स गेट फिल्ड अप विथ रेन वाटर। और ये सारे जो लेक्स थे वो रेन वाटर से क्या हुए रहते थे, भरे हुए रहते थे। द पीपल गैदर अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट। और जब ये सारे लेक्स रेन वाटर से भर जाते थे तब पीपल वहाँ पे इकट्ठा होते थे और सेलिब्रेट करते थे, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। यहाँ पे जो आपको एक ब्राइड दिखाई दे रही है, नई दुल्हन दिखाई दे रही है, वो उत्तराखंड की है। आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ कम टू द न्यू विलेज। वो जब उसकी शादी हो गई है तो वो अभी नए गांव आ गई है। तब उनके ज़माने में जब शादियाँ होती थी तब एक ब्राइड दूसरे गांव में आती थी और क्या करते थे, आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ कम टू द न्यू विलेज, she bows to the spring or the pond. In cities one can see an interesting form of this custom।
वो क्या करते थे, बाउज मतलब क्या, झुक के ऐसे उनको क्या करते थे, प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे। जो भी वहाँ पे पानी पौंड होता था, लेक होता था, उनको उनकी पूजा करते थे। उनके सिटी का कस्टम था ये। बहुत ही इंटरेस्टिंग था। द न्यू ब्राइड वर्शिप द टैप इन हर होम, कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। वहाँ पे जो पानी का नल था वो उसके भी रोज़ वो पूजा करते थे। ठीक है। क्या आप अपनी लाइफ विदाउट वाटर इमेजिन कर सकते हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हमारे लाइफ में पानी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर पानी नहीं है तो हम हमारी लाइफ जी ही नहीं सकते हैं। बिना पानी के तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पीने के पानी की। पीने के पानी के तो हमें बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समर सीज़न में हमें पीने के पानी की क्या वैल्यू है, उसकी एक एक ड्रॉप की वैल्यू हमें समर सीज़न में समझ में आती है। इसीलिए पूरे साल तक हमें पानी की क्या करना है, देखभाल करना है, उसे ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस? क्या आपके यहाँ पे कुछ पानी का जो बर्तन होता है, कुछ स्पेशल पॉट्स आपके यहाँ पे हैं? अगर हैं तो उसे बताइए। लुक, वाटर इज़ बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट। जब पहले के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे दिखाया है कि बहुत ही ब्यूटीफुल कॉपर जो पॉट थे वो यूज़ करते थे पानी पीने के लिए। उसमें का पानी पीना बहुत ही अच्छा होता है, इसे हमें बताया जाता है हमेशा। द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ अ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर। अदर पिक्चर में आप देखोगे तो एक कॉपर का पॉट है और एक ब्रास का है। मेनी स्टोन कार्विंग्स आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्राइविंग वाटर, सॉरी ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पे जो है ये इसको बोलते हैं स्टोन कार्विंग्स। ये पहले ऐसे स्टोन कार्विंग्स होते हैं, अब हम टैप से पानी लेते हैं, लेकिन पहले ऐसे पत्थरों से बनाए हुए स्टोन कार्विंग्स होते हैं जिसमें पानी जमा हुआ रहता है, पीने का पानी, और उसी का पानी क्या करते थे लोग पीते हैं। हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर वेयर? क्या आपने कभी ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखी हैं? तो जहाँ भी हम हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाते हैं आपको इस तरह से स्टोन कार्विंग्स जो होते हैं वो दिखते हैं। फाइंड आउट, अभी हमें देखना है, इज देयर अ लेक, वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल? क्या आपके स्कूल के पास या फिर हाउस के पास, घर के पास क्या कोई लेक है या फिर वेल या स्टेप वेल है? अगर है तो आपको यहाँ पे यस लिखना है। विजिट इट, आप उसको क्या करना है, आपको विजिट करना है, वहाँ पे जाना है। एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट, और उसके बारे में सब क्या करना है, पता लगाना है। तो क्या क्या पता लगाना है? हाउ ओल्ड इज इट, वो कितना पुराना है। हु गॉट इट बिल्ट, किसने वो बनाया है। तो आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो। व्हाट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स आर अराउंड इट, वहाँ पे किस तरह की बिल्डिंग्स आजू बाजू हैं, जैसे कि पुरानी हैं या फिर नई बिल्डिंग्स वहाँ पे बन चुकी हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। इज़ द वाटर क्लीन, क्या वहाँ का पानी जो है लेक का, वेल का या फिर स्टेप वेल का, क्या क्लीन है? इट इज़ क्लीन रेगुलरली, क्या वो लोग वहाँ पे रेगुलरली उसको क्लीन करते हैं। Who all use the water, और वो सारा पानी कौन यूज़ करता है। Is there any festival celebrated at this place, जैसे कि पहले के ज़माने में फेस्टिवल्स वहाँ पे पानी के यहाँ पे जमा होता था, क्या अब भी वहाँ पे जमा करते पड़ता है? Is there मतलब वहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है। Is there any water today, और it is dry, वहाँ पे पानी है अभी भी, क्या वहाँ पे पानी है या फिर वो क्या हो सका सूख चुका है। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर आपको उस जगह पे जाके विजिट करके लिखना है। थिंक ओवर इट, इस पे ज़रा आप सोचिए। इन 1986 देयर वाज नो रेन इन जोधपुर, जोधपुर में 1986 में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। एंड द सराउंडिंग एरियाज़, सराउंडिंग एरियाज़ में मतलब जो आजू बाजू के गांव थे, एरिया थे, वहाँ पे भी बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। पीपल रिमेंबर्ड द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेप वेल, मतलब जो बावली होती हैं उसको, स्टेप वेल को लोग भूल ही चुके थे। दे क्लीन एंड स्टेप वेल एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट। अब जब बारिश नहीं हुई तो उन लोगों ने उसे सोचा कि हम इसे क्या कर लेते हैं, स्टेप वेल को क्लीन कर लेते हैं। तो जब उन्होंने क्लीन किया तब वहाँ से 200
ट्रक्स क्या निकली, 200 ट्रक्स गार्बेज निकला, बहुत सारा कचरा निकला, मतलब बहुत सालों से वो साफ नहीं की गई थी, इसलिए वहाँ से इतना सारा कचरा निकल के आया। और अब उनको ये क्यों याद आई, क्योंकि वहाँ पे बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, उन्होंने सब मनी कलेक्ट किया और इसे साफ करवाया। द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल, और जब बारिश हुई तो वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारा पानी उसमें स्टेप वेल में जमा हो गया। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन वेल एंड अगेन द स्टेप वेल वॉज फॉरगटन। अब जैसे तैसे उन्होंने पैसे जमा करके वो स्टेप वेल क्या किया था, फिलअप किया था। अब जब कुछ सालों बाद वहाँ पे बारिश हुई तो लोग उस स्टेप वेल को फिर से भूल गए और फिर से पानी का वेस्ट स्टार्ट हो गया। तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल भी सही बात नहीं है। वो स्टेप वेल जो था वो उन्होंने हमेशा के क्या करना चाहिए था, क्लीन करना चाहिए था, क्योंकि अगर कुछ सालों बाद फिर से अगर उन्हें पानी की कोई दिक्कत आए तो वो उस स्टेप वेल से हमेशा के लिए उन्हें पानी का एक साटा हो जाता था, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया, वो भूल गए। डिस्कस। देयर आर 2 old wells in the area where Punit lives. Her grandmother says that about 15-20 years ago there was water in these wells. The wells could have dried up because देखो, 2 ओल्ड क्या थे, वेल्स थे, और वहाँ उनके एरिया में पुनीत लिव, जहाँ पे पुनीत रहता था वहाँ पे हर ग्रैंड मदर, उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो बताती है कि वो 15 से 20 ईयर्स एगो की क्या था, पहले का था, 15-20 साल के पहले का था। देयर वॉज वाटर इन दिस वेल्स, उसका जो पानी है वो 15-20 सालों का पहले का था। द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप, लेकिन अब वो वेल जो है वो ड्राई हो चुका है, वो जो विहीर उसको बोलते हैं वो ड्राई हो चुके हैं। बिकॉज वाटर इज बीइंग पंप अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर से वहाँ का जो पानी है वो पूरा क्या कर चुका है, वहाँ से वो पंप के हिसाब से निकल चुके हैं, उन्होंने निकाल दिया है। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर, वहाँ पे रेन वाटर जो है वो अभी कलेक्ट नहीं किया गया। The soil around trees and parks is now covered with cement. अभी देखो, जो ग्राउंड में हम जब जाते हैं, पार्क्स में हम घूमने के लिए जाते हैं, तब हम देखते हैं कि ट्रीज़ के अराउंड जो भी सॉइल होती है उस पर सीमेंट से काम कर देते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे जो पानी है वो ठहरता नहीं है, सीमेंट की वजह से वो वहाँ का पानी चला जाता है। Is there some other reason for this? Explain. और अगर पानी का वेस्टेज, पानी यहाँ पे मतलब जमा नहीं होता है, अगर कोई और रीज़न आपको पता है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। द स्टोरी टुडे, अभी देखो आप जो स्टोरी यहाँ पे बताई है वो देखना है हमें। लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। अभी हमें देखना है कि पीपल किस तरह से पानी को आज के जो दुनिया है, मतलब आज के जो ये हैं साल है, उसमें पीपल पानी को कैसे मैनेज करते हैं। सी पेज 57 एंड डिस्कस, अगले पेज पर हमें देखना है और डिस्कस करना है। डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दिस वेज, पुट अ टिक करेक्ट ऑन दैट। इफ़ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे, राइट इन योर नोटबुक। इसमें से अगर कोई भी एक तरीका अगर आपके घर में इस्तेमाल होता है पानी आने का, तो आपको उस पर करेक्ट टिक करना है और या फिर अपने नोटबुक में अगर दूसरा तरीका है तो वो लिखना है। अभी नेक्स्ट पेज पर हमें बहुत सारे तरीके जो हैं पानी आने के वो दिखाई देंगे। सबसे पहला हमें पढ़ना है, अ जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू आवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे। उनके यहाँ पे वो बोल रहा है कि यहाँ पे हमें पानी का जो जल बोर्ड से जो वाटर टैंकर आता है वो हमारे कॉलोनी में दिन में 2 बार आता है, जहाँ से हम पानी को कलेक्ट करते हैं। वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू, हमें बहुत बड़े नंबर लगाने पड़ते हैं पानी के लिए, बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है टू गेट वाटर, पानी के लिए, फ्रॉम द टैंकर में से पानी लेने के लिए। पीपल एट टाइम्स हैव फ्लाइट ओवर वाटर, और तब जाके पीपल लोगों को एक टाइम का पानी मिलता है।
दूसरा देखो, यहाँ पे ये बताती है कि वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल। हम जो ये होती हैं, वेल होती हैं, उसमें से वाटर जो है वो कलेक्ट करते हैं। द नियर बाय वेल ड्राइड अप। अभी पास के जो वेल है हमारी, वो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, ड्राइड हो चुके हैं। नाउ वी हैव टू वॉक फार टू रीच द अदर वेल। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दूर चल के जाना पड़ता है और उस वेल से पानी लाना पड़ता है। वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ द वेल्स बिकॉज ऑफ आवर कास्ट। और उनके यहाँ पे तो, उनके विलेज में तो एक ऐसा भी रूल है कि बहुत सारे वेल से तो हमें पानी लेना अलाउड भी नहीं है, बिकॉज ऑफ आवर कास्ट, उनके कास्ट के। इसलिए ये बहुत बुरी बात है कि कास्ट के हिसाब से लोग ट्रीट करते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन हावर। अभी यहाँ पे ये बता रही हैं कि हमारे यहाँ पे, हमारे घर में पानी जो है वो हर आधे घंटे में, 1 घंटे में आ ही जाता है। वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज़ ऑल डे। और हम उसे टैंक में भर लेते हैं और पूरे दिन इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स इट इज़ डर्टी। बहुत बार ये बहुत ज़्यादा गंदा भी रहता है। वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग। ये लड़की बोल रही है कि हमारे यहाँ पे घरों में टैप से क्या आता है, पानी आता है जो पूरे दिन आते रहता है। देखो अगले इसमें ये बोल रहा है देयर इज़ अ हैंड पम्प। ये क्या है, ए हैंड पंप है, आपने देखा होगा आपके एरिया में। नियर बाय बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट्स सॉल्टी। वो बोलता है कि पानी तो यहाँ से आता है लेकिन बोरिंग का पानी आता है। वी हैव टू बाय वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग। तो यही पानी हमें क्या करना पड़ता है, पीने के लिए यूज़ करना पड़ता है। वी हैव पुट अ पम्प डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन। नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। वो बोलता है कि हमारे यहाँ पे डायरेक्टली जल बोर्ड से क्या है, पाइपलाइन जोड़ी हुई है और हमें पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो ये क्या बोल रहा है, वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट डू वी डू। वो बोल रहा है कि हमने क्या किया है, मोटर लिए हैं और वहाँ से हम क्या करते हैं, पानी को ऊपर लाते हैं बोरवेल से। और जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तब हमें सवाल आ जाता है कि अब हम पानी कहाँ से लें। वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनल इटसेल्फ। वो बोलते हैं कि हम खुद से पानी क्या करते हैं, जाते हैं और लेके आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे टाइप्स हमने देखे कि बहुत अलग अलग तरीके हैं जहाँ से पानी लोग इकट्ठा करते हैं और अपनी ज़रूरतों को भगाते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस। एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव। सब लोगों को अपने हक में जीने का पूरा क्या है, अपने तरीके से जीने का है क्या है, पूरा हक है। येट इट इज़ एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंक। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत कम पानी में गुजारा करना पड़ता है, पीने के लिए भी उनके पास बहुत कम पानी होता है। वाई इज़ इट दैट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको तो पानी पीने के लिए खरीदना पड़ता है पानी। शुड इट बी लाइक दिस, वाटर ऑन दिस अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल। सबके लिए पानी क्या है, एक जैसा ही है, लेकिन अब जो है पानी की कमतरता हो गई है तो लोग अभी उसे बेचने भी लग गए हैं। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोर वेल्स। बहुत से लोग हैं जो बोरवेल उन्होंने बांध चुकी हैं घर के पास, वो बांध चुके हैं, उन्होंने बना चुके हैं और वो बोरवेल से वो क्या करते हैं, पानी निकालते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं। हाउ फार इज़ इट करेक्ट। क्या ये करेक्ट है? यस, ये करेक्ट है। हैव यू एवर सीन दिस, वाई डू सम पीपल पुट अ पम्प डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन। तो हमने बहुत बार देखा होगा कि डायरेक्टली जल बोर्ड से लोगों ने क्या किया है, पानी की पाइपलाइन लगा ली है और बेधड़क वो क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं और उसको क्या करते हैं, वेस्ट भी बहुत बार करते हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस। और इसी की वजह से कुछ पीपल ऐसे हैं जिनको दिन भर पानी रहता है और कुछ पीपल ऐसे हैं जिनको दिन में एक बार भी पानी नहीं मिलता है। तो इसी की वजह से क्या हुई है, हमें पानी के बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही हैं। डू
यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस? क्या आपको भी इसमें से कोई एक एक्सपीरियंस से आप गुजर रहे हैं? अगर हाँ तो आपको क्या करना है, लिखना है उसमें। यहाँ पे आपको पानी का जो है बिल दिया हुआ है और आपको क्या करना है, लुक एट दिस बिल एंड टेल फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ द बिल कम। आपको पानी के बिल के ऊपर से देख के बताना है कि ये कौन से ऑफिस से आता है। डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम? क्या आपको पानी का बिल जो है वो घर पे भेजा जाता है। फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इज सेंट, और वो कहाँ से आता है। व्हाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, रिटर्न अंडर दिल्ली जल बोर्ड? क्या आप सोच सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली होती है यही क्या है, दिल्ली जल बोर्ड है। इन हुज नेम इज द बिल? इस बिल पे किसका नाम है। हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर इच मंथ? आप हर मंथ कितने मनी पे करते हैं। डू यू हैव टू पे फॉर वाटर? क्या आप भी पानी के लिए पे करते हैं। हाउ मच, कितना। इज द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनी? हर एक के रेट हर एक कॉलोनी में क्या अलग अलग हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। इट कैन बी डन। अभी देखो, देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो पानी पे क्या कर रहे हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, पानी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। दे आस्क द एल्डर्स, वो बड़ों से पूछते हैं अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स। हमारे बड़ों से हम पूछ सकते हैं कि उनके टाइम पे पानी की अरेंजमेंट कैसी थी, मतलब वो पानी कहाँ से लाते थे। दे रिब्यूल्ड द ओल्ड लेक्स एंड जोहाट्स एंड ऑल्सो बिल्ड न्यू वंस। वो क्या ओल्ड लेक्स को उन्होंने क्या किया है, फिर से उन्होंने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, या फिर जोहाट्स को या फिर कुछ नया उन्होंने सोचा है पानी के लिए और उसको वो इस्तेमाल करते हैं। लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत सिंह संग हेल्प धरकी माई। मतलब यहाँ पे हम जो ग्रुप है तरुण भारत सिंह वो हैं, उनको वो क्या करते हैं, इस धरकी माई की क्या करता है, हेल्प करते हैं। कैसे, हम यहाँ पे देखेंगे। दिस इज धरकी माई। ये कौन है, धरकी माई है। शी लिव्स इन अ विलेज, वो एक गांव में रहती हैं। इन द अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, वो राजस्थान में के अलवार डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं। द वुमन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स। वो जो वुमन है, जो औरत है, वो अपना पूरा टाइम अपने जो घर हैं और जो जानवर हैं जो उसने पाल के रखे हैं उनकी तरफ वो उनके साथ ही वो अपना टाइम स्पेंड करती है। समटाइम्स इट टुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फ्रॉम द एनिमल्स। और बहुत बार वो उसका तो पूरी रात पानी निकालने में ही वेल से पानी निकालने में ही उसकी पूरी रात चली जाती है एनिमल्स के लिए। इन द समर, और जब समर होता है, व्हेन द वेल्स ड्राइड अप, सारे वेल्स क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। दे हैड टू लीव द विलेज, और तब वो उस गांव को छोड़ देती है। धरकी माई हियर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क फॉर हेल्प। धरकी माई ने जब इस तरुण भारत संघ ग्रुप के बारे में सुना तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनको क्या करेगी, बुलाएगी और उस लेक के बारे में बताएगी। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स इज नाउ लेस। अभी उनकी जो फूड की और वाटर की प्रॉब्लम से जो एनिमल्स को नहीं मिल रहा था वो कम हो गई है। पीपल गेट मोर मिल्क। अभी एनिमल्स को अच्छा खाना और अच्छा पानी मिल रहा है, इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क भी उसकी वजह से मिल रहा है। दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर, और अभी वो ज़्यादा कमा रहे हैं। हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़पेपर? क्या आपने कभी इस तरह की न्यूज़ कभी पेपर में सुनी है? हाउ डिड पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर? डिड दे रिपेयर एंड रीयूज एनी ओल्ड लेक और स्टेपवेल? क्या आपने कभी प्रॉब्लम इस तरह के देखी है कि लोगों को पानी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई, इसलिए उन्होंने जो लेक और स्टेपवेल्स थे उन्हें अच्छी तरीके से रिपेयर किया और फिर से रीयूज़ करना स्टार्ट कर दिया। सो व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा? मेक अ पोस्टर, डू यू रिमेंबर द स्लोगन? आपको क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है जिसमें स्लोगन आपको लिखना है, वाटर ऑन अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल। हमारे अर्थ पे पानी की क्या कीमत है?
सबके लिए, और पूरे उसके बारे में जो डिटेल्स है वो भी लिखनी है। तो इस तरह से हमने पूरा लेसन पढ़ लिया। तो ये लेसन सुनकर आपको कैसा लगा, पढ़कर आपको कैसा लगा, मेरे साथ पढ़ाई करके आपको कैसा लगा, मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही रोज़ मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।